गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस के बारे में ही। तो यूट्रस के बारे में मैं जो अभी आप लोग को बताऊंगा, मैं उसके पोजीशन, उसके बाद उसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूट्रस में किस आर्टरी के द्वारा, ठीक है, चाहे नर्व के द्वारा, चाहे किस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा उसे फूड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशंस मिलता है, और वहाँ से जो भी वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो किस माध्यम से यूट्रस से आउट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग इसको जानते चलते हैं। चलिए, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है पोजीशन के बारे में। हम तो ये देखेंगे कि हमारा जो यूट्रस होता है वो यूट्रस के यहाँ पर स्थित किस पोजीशन में स्थित होता है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो यूट्रस होता है उसके लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में मैंने बताया था कि लोकेशन में कहाँ था यूट्रस, वो हमारे पेल्विक रीजन में स्थित रहता है। तो यूट्रस जो होता है पेल्विक रीजन में, लेकिन वो किस एंगल में रहता है इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी होगी। तो हम लोग देखते हैं, नॉर्मली द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म एन एंगल ऑफ अबाउट 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में वो स्थित होता है। वो भी किसके 90 डिग्री, तो वेजाइना के 90 डिग्री के एंगल में वो स्थित रहता है। जिस तरह से वेजाइना स्थित होता है उसके 90 डिग्री के एंगल में ही ये यूट्रस स्थित रहता है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो यूट्रस है वो किस तरह का था। ये नाशपाती के शेप का था। ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। नाशपाती का शेप मैंने ये इसी से मिलता जुलता एक और शेप रहता है जो कि अनानास का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे बातें क्या होती है कि उसका जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वो एक बराबर होता है, ठीक है। तो इस शेप में थोड़ा ही मिलता है, उससे ज़्यादा शेप में मिलता है हमारा ये अनानास, इसलिए हम लोग इसको पियर शेप भी कहते हैं। तो ये है हमारा यूट्रस। तो ये जो यूट्रस होता है इसके आगे जो होता है ये कहलाता है वेजाइना, ठीक है। तो इस वेजाइना के ओपनिंग के, ठीक है, ओपनिंग के कहाँ होगा, 90 डिग्री एंगल पर जो होगा यूट्रस स्थित रहता है, क्लियर। ये यूट्रस के आगे होगा वेजाइना, इस वेजाइना के 90 डिग्री एंगल पर ये यूट्रस स्थित रहता है। अब इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारे यूट्रस के अंदर का ब्लड सप्लाई होता है उस ब्लड सप्लाई में क्या है, सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड सप्लाई में जब भी होगा दो तरह का सप्लाई होगा, एक आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होगा, एक वेनस ब्लड सप्लाई होगा। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई क्या काम करेगा, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो रहेगा वो प्योर ब्लड ले जाने का काम करता है। साथ ही साथ जो वेनस ब्लड सप्लाई रहेगा वो सेल टिश्यू जब उस प्योर ब्लड को अपने यूज में ले लेता है, उसके बाद वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेनस सप्लाई के माध्यम से ही निकलता है। इसलिए जब भी हम लोग ब्लड सप्लाई के बारे में जिक्र करेंगे तो आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई दोनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई। क्योंकि यूट्रस जो होता है ये दो तरह के फंक्शन करता है, नॉर्मल में तो रहता ही रहता है, लेकिन इसके अंदर फीटस का भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए इसको क्या काम है, चीफली दो यूट्राइन आर्टरी, 2 यूट्राइन आर्टरी इससे ब्लड सप्लाई देता है, जिसमें एक जो यूट्राइन आर्टरी रहता है डेवलपमेंट के, फीटल डेवलपमेंट के समय बहुत ज़्यादा रोल, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ पार्शियली इसको स्लाइटली जो है ओवेरियन आर्टरी जो होता है, ओवरी, यहाँ पर दोनों साइड जो है ओवरी रहता है,
ओवेरियन आर्टरी भी जो है सो इसको ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। साथ ही साथ अब आते हैं, जब यूट्रस को आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मिल गया तो उससे यूट्रस ने अपने जो भी यूज का चीज़ था उसे ले लिया और वहाँ से वेस्टेड प्रोडक्ट को वो भेजने का काम करता है। तो वेस्टेड प्रोडक्ट जो भी रहेगा वेनस सप्लाई के माध्यम से ही बाहर निकलता है, जिसमें 3 तरह के वेन होते हैं जो कि यहाँ से यूट्रस से जो भी वेस्टेड प्रोडक्ट होगा उसे बाहर ले जाने का काम करता है, जिसमें पहला है यूट्राइन वेन, दूसरा है ओवेरियन वेन और तीसरा है वेजाइनल वेन। ये तीनों वेन मिलकर के यूट्रस के अंदर से वेस्टेड प्रोडक्ट जो भी आर्टरी के ब्लड सप्लाई के बाद गया था उसको वो लेकर के बाहर जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। वेनस सप्लाई जो है कभी भी 100% वहाँ से वेस्टेड प्रोडक्ट को नहीं ले जाता है, कुछ न कुछ परसेंटेज बच जाता है, तो वो जो बचा हुआ परसेंटेज को ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के माध्यम से फिर से वो ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में कहता है सुपरफिशियल एंगुलर नोड्स, एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक नोड्स एंड सेक्रल नोड्स। ये 3 तरह के नोड्स होते हैं यूट्रस के पास, जो कि वहाँ से बचा खुचा जो भी चीज़ होगा वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा। साथ ही साथ ये जो होता है ये यूट्रस को स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्व सप्लाई। जो नर्व सप्लाई होता है ये यूट्रस के नॉर्मल फंक्शन कराने का काम करता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ यूट्रस जो है नॉर्मल वे में फंक्शन कर रहा होता है। तो सिम्फेटिक नर्व होता है जिसमें थोरेसिक 12 नंबर और लंबर 1, ये 2 तरह के नर्व जो होते हैं यूट्रस के नर्व सप्लाई यानी कि फंक्शन कराने का जिम्मेवार लेता है। साथ ही साथ एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है जिसमें सैक्रल 2, सैक्रल 3 एंड सैक्रल 4 नंबर, ये तीनों नर्व्स सैक्रल 2, सैक्रल 3 एंड सैक्रल 4 नंबर नर्व्स जो होते हैं वो यूट्रस के नर्व सप्लाई देता है, जिसके कारण जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल फंक्शन अपना करते रहता है। तो ये रहा हमारा यूट्रस का और डीपली डिटेल, जिसमें आप लोग ने यूट्रस के एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल फीचर को देख लिया था। अब हम लोग जो आगे जानेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, वो चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए यही, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें।